Serlo! Serlo! नहीं गिरेगा ज्यादा, वो टिकेगा। Ambo nen bhokula se edpan urada ena amala ambon तो जमीन से इतना कहा कर मोह है? काहे के लेने मोह है? का जमीन में तो ये भी जमीन, बाहर भी जमीन, जमीन जमीन है। तो ऐसा कौन तब बा नहीं तब खेरन होन का किसन होन का अडोन होन का हद्दारिन बोचोरिन इरिन होन इदाल खालक न में ना तो नेकन होन तेगर कौन एगा कुछ फुल पैंट कमीज रे अद बीसरो का लोका एंदर मनो एना हाल लग देना दिन जमीन जाता ते सन मनो एंदर मना मल मनो अदिन बुझरा पोलनार अकुलता आगलार ले आइए चलिए टियोग्राफी चलो देखिए अपने है गुरुद्वारी धरती में देखिए खबरदार है। आज देखिए फागुन के निवारते देखिए होलिका दहन होते देखिए भगवान छोटा बड़ा गांव गंजा देखिए रोग ब्याज सब हटाई के रखते देखिए खबरदार हवे गुरुद्वारी धरती में देखबे फागुन के रूप से देखिए खबरदार रहे। कोई देखो हिचका पटका कला झगड़ा हंसी मजाक बढ़िया से छुआ पुता में रिज रंग करवाए देखबे खेले में खूंदे में पिए में खाए में रात विकार देखबे डोरा पाग बंदूक देखबे खबरदार रहे। ये हमको बर्दाश्त नहीं है, हम माताओं को बर्दाश्त नहीं है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसी धरती में समा जाएंगे, वही कहीं अच्छा है। क्योंकि कहीं जाना और भटकना और कुत्ते की मौत मरना बर्दाश्त नहीं है। आवे सरकार हमको गोली से गिरा के बम से उड़ा ले, उसके बाद फायरिंग रेंज बनावे, चाहे जो भी करे, दुनिया देखे उसकी अक्ल को, दुनिया प्रशंसा करे उसकी अक्लमंदी को। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ डाल्टनगंज में पढ़ रहे हैं। डाल्टनगंज में पढ़ाई करते हैं? जी हाँ। तो आप तो छात्र हैं, तो पढ़ाई करना चाहिए। ये सब करने से आपका घर वाला गुस्सा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, गुस्सा कभी नहीं करेगा। अपनी माँ जब लूटा जा रहा है तो कौन गुस्सा करने वाला? कोई करने वाला नहीं है। इस काम से सब कोई संतुष्ट है।
किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी भी जाति के लोगों के विरुद्ध में नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों के विरुद्ध में नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के विरुद्ध में नहीं है। ये लड़ाई न पुलिस के विरुद्ध में है, न फौज के लोगों के विरुद्ध में है, न किसी एसडीओ या किसी बीडीओ के विरुद्ध में है, प्रशासन के विरुद्ध में भी ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपनी रक्षा की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है। ओहरे नगपुरी अरे कातरा का दर इंद्र गे राजन सुनाना दर हो इंद्र गे देशन सुनाना किरा बरा हो भाईरो ओहरे नगपुरी अरे कातरा का राजन सुनाना दर हो इंद्र गे देशन सुनाना कोहा कोहा परे टोंगोरी झरिया निंगन में खा लगी भैया मन मासा करेगा किरा बरा हो भाईरो और नगपुरी अरे कातरा का दर इंद्र गे राजन सुनाना दर हो इंद्र गे रेशन सुनाना। यहाँ जमीन में हम लोग धान उपजते हैं, हम लोगों के लिए जमीन में भी सोना उपज रहे हैं, नीचे भी हम लोग का सोना है, ऊपर भी सोना है, और गाछ वृक्ष भी हम लोग का सोना है बराबर है। कैसे गाछ वृक्ष कैसे सोने के बराबर? कहीं कैसे नहीं रहेगा, उससे हम लोगों को फल मिलता है, फूल को बहुत से पेड़ का पत्ता को भी हम लोग को सब्जी बना के खाते हैं, फूल को खाते हैं, उसका फल को खाते हैं, तो कहे हम लोग उससे अपना जीविका चला रहे, तो वही हम लोग के लिए सोना है। यहाँ पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उरांव हैं, मुंडा हैं, बिरहोर हैं, बिरजिया हैं, किसान नगेसिया जात हैं, कोरवा हैं, लोहार भी हैं कोई प्रत्येक बस्ती में। तो यहाँ का जो आबो हवा है या यहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ है? हाँ उपजाऊ है, इसीलिए ना हम लोग जी रहे हैं। उपजाऊ नहीं रहती तो हम इतने जानता कहाँ रहते। अगर हम नहीं कमा खा नहीं सकते तो रहते कहाँ। आदिवासियों का संस्कृति का सबसे प्रमुख बिंदु है उनका एक संगठित स्वरूप, और उस संगठित स्वरूप को जिस दिन भी लोग तोड़ देते हैं उस दिन उनका बर्बादी का एक शुरुआत हो जाता है। संगठित स्वरूप के साथ साथ उनका एकदम जुड़ा होना जमीन के साथ और जंगल के साथ। जमीन जिस तरह से मछली को आप पानी से अलग कर देंगे वो ख़त्म हो जाती है ना, उसी तरह से आदिवासियों का समूह को आप तोड़ देंगे ना, उसी तरह से उनको ज़मीन से अलग कर देंगे, उनका अस्तित्व यानी उनका संस्कृति समाप्त हो जाएगा। के बया हो के सरागे
इस इलाके में नेतरहाट मैदानी गोलाबारी तोपखाना अभ्यास का केंद्र एक तरह का बनने जा रहा है। सरकार के यहाँ एक प्रस्ताव रखा गया है। जी, इससे क्या क्या होगा, कितने गांव जाएंगे? इसमें अभी वर्तमान में 245 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इस फील्ड फायर माने मनोवर्स, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस 1938 के अंतर्गत 245 गांव का सरकारी अधिसूचना निकली है। ये एक तो है 1991 का है ये, और ये जो है 1992 का है। तो 1991 का यदि हम देखते हैं, उसके मुताबिक गुमला जिला से 66 गांव का अधिसूचना किया गया है और पलामू जिले का 23 गांव का अधिसूचना जारी किया गया था। और बिहार गजट जो 92 का भी है, उसमें कुल मिलाकर गुमला जिले का 127 गांव का नाम है और पलामू जिला का 29 गांव है। जहाँ तक विस्थापित लोगों की संख्या की बात है, यह स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। जो भी हमें जानकारी हुई है, एक ब्रिगेडियर आईजे कुमार जो रांची में उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन की थी, तो उसमें उन्होंने यह सूचना पहली दफ़ा दी कि 2 शिविर, स्थायी शिविर बनने वाले हैं, जिसमें 27,853 लोग विस्थापित होंगे। ये सूचना तो कुछ दिन पहले मिली थी, लेकिन हाल में जो लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल भट्ट ने जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में चिट्ठी उन्होंने लिखी, तो उससे ऐसा ज्ञात होता है कि 206 वर्ग किलोमीटर के लोग विस्थापित होंगे। 18 वर्ग किलोमीटर तो ये दोनों शिविर हुए और बाकी 188 वर्ग किलोमीटर संघात क्षेत्र, इम्पैक्ट एरिया, जो जिसकी चर्चा ब्रिगेडियर कुमार ने भी की थी, वहाँ के लोग भी विस्थापित होंगे। इस प्रकार लोगों का अनुमान, जो गैर सरकारी जो आंकड़े हैं, 1,30,000 से 50,000 के आसपास लोग विस्थापित होंगे। विस्थापन की भी एक सीमा होती है। हम तो इसको जेनोसाइड कह रहे हैं। आदिवासी समूह का एकदम एक प्रकार से सिलसिलेवार तौर पर उनको नेस्तनाबूद कर देने की योजना ही लगती है। जिस तरह से अमेरिका से रेड इंडियंस को समाप्त किया गया, आज आप देखेंगे हर तरह के योजनाओं को यहाँ के लोग झेल रहे हैं। विस्थापन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम चाहे कहीं भी रहें या हम कब्र में रहें, एक ही है। कहने का मतलब हम नाश हो गए, ऐसे हमको लगता है। विस्थापन ऐसी चीज़ है जो कि हम पर अगर पड़े, हम विस्थापन हुए तो हम ना घर ना घाट कहीं नहीं, तो कहना चाहिए हम मरे हुए जैसे। का काम करी ले रहे? हमरे तो बांस काम करी। खेती बाड़ी न खे? खेती बाड़ी न खे बाबू, खेती बाड़ी रहता तो बांस के छिलती। सरकार यहाँ से कहे ना कि फायरिंग रेंज बनी, गांव के गांव उठी, अगर उठाई तो रो मन उठ जा सरकार। हाँ?
ए बाबू ठीक तो तनी मनी हमके उतना उम्मीद नहीं बुझा थी काले कि हमरे मन करी जगह हर एक किस्म के धांगल है हर एक किसी के धांगल है हर किसी के मने सुविधा है कहूँ लेगी सरकार मुरुख से तो हमरे मन के यहाँ लखे सुविधा